So, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि होओपोनोपोनो में 4 फ्रेजेस हैं। करेक्ट है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू। बिल्कुल सही। हम सभी लोगों ने हमेशा सुना है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई मैजिकल लाइफ और आई एम द क्रिएटर ऑफ माई वर्स्ट लाइफ ऑल्सो। ऑल्सो करेक्ट, सो ट्रू, राइट। बिल्कुल। और हर शब्द पे तथास्तु हो रहा है। सो वर्ड्स की फ्रीक्वेंसीज होती है। जैसे हम सभी लोगों ने सुना भी है, वीडियोस में भी देखा होगा कि नासा ने एक स्टडी भी किया था कि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में एक वर्ड की फ्रीक्वेंसी बहुत चल रही, ओम। हाँ, तो वैसे ही हम जो भी शब्द कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो 4 शब्द है, अमित जी, जब भी हम किसी को भी कोई गलती हो जाती है तब हम सॉरी कहते हैं, झुक रहे हैं हम। करेक्ट। इवन आपने देखा होगा कि अगर हमारे लाइफ में 10 साल पहले कोई घटना घट गई, 10 साल पहले हमारा कोई दोस्त होगा और उसने कुछ हमें कह दिया होगा, या हम उनके साथ रिलेशन में होंगे, वहां चीजें गड़बड़ हो गई या कोई भी चीटिंग हो गई, कुछ कह दिया उसने, इंसल्ट कर दिया हमारी, और हम दोनों एक दूसरे से नाराज हो गए, वो वाइब्स टूट गया, रिश्ता टूट गया। और 10 साल के बाद वो पर्सन आता है, उसको रियलाइजेशन होता है, वो कहता है कि अमित जी यार मेरे से गलती हो गई थी, मुझे शायद उस समय ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी, प्लीज यार मुझे माफ कर दो। आप क्या कहोगे? इट्स ओके यार। तो एक शब्द सब कुछ सुलझा सकता है। तो जब हम सॉरी कहते हैं, आई एम सॉरी, उसकी भी एक वाइब्रेशंस है। बट जब हम उसे पूरे एक फीलिंग्स के साथ कहना शुरू करते हैं कंटिन्यूसली, तो चीजें बदल जाएगी। आई एम सॉरी मतलब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि हेल्थ में कैसे काम करना है, कोई बॉडी में पेन है तो कैसे करना है, रिलेशन में, मनी के लिए, करियर के लिए कैसे करना है। तो आई एम सॉरी की वाइब्रेशन है, और प्लीज फॉरगिव मी, यार मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दो। एक नई शुरुआत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबसे गलती होती है, मेरे से भी हो गई। और आप किसी और से नहीं सॉरी कह रहे हो, आप उस यूनिवर्स से सॉरी कह रहे हो, अपने आप से सॉरी कह रहे हो, इवन आप अपने बॉडी में जहां दर्द है उससे सॉरी कह रहे हो, हर एक चीज से। इट्स वेरी पावरफुल, नंबर 1। नंबर 2, जब आप थैंक यू कहते हो तो आपने सुना होगा कि इस ब्रह्मांड में जो 2 ऐसी फ्रीक्वेंसी जो बहुत हाई वाइब्रेशंस में, पहला है ब्लेस्ड ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग, और दूसरी है लव। जब हम कहते हैं थैंक यू, अमित जी आपके लिए थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया, ये भैया के लिए थैंक यू जिन्होंने पूरा सेटअप यहाँ पर करवा रहे हैं, थैंक यू सो मच। कितना कुछ हमें मिला है, थैंक यू की एक वाइब्रेशन है। तो जब ये सारी जो फ्रीक्वेंसीज है ना, हाई वाइब्रेशन की बात हो रही है, तो जब हम थैंक यू में जा रहे हैं तो हाई वाइब्रेशन, हाई डोमेन में हम लोग जा रहे हैं। 4D 5D वर्ल्ड में हमारा माइंड काम कर रहा है। और जब हम आई लव यू कह रहे हैं, अभी तक हम अपने पार्टनर को, वाइफ को, जिनसे हम प्यार करते हैं उनको, या बच्चों को, मम्मी पापा को, लेकिन जब हम आई लव यू कंटिन्यूसली कह रहे हैं, उसकी एक अलग वाइब्रेशन है। अगर इसे और डिटेल में समझना है होओपोनोपोनो को, तो मेरी लाइफ में 3 ऐसी किताब है जिसने बहुत बड़ा रोल निभाया है। डॉक्टर जोय विटाली की 3 किताब है। पहली किताब जीरो लिमिट्स बाय डॉक्टर ह्यूलन और जोय विटाली, पहली किताब, दिमाग खोल दिया उसने मेरा। दूसरी किताब एट जीरो, तीसरी किताब है फिफ्थ फ्रेज। इस सिर्फ 4 फ्रेज नहीं है सर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू तो है ही, इसका भी ब्रह्मास्त्र है, और आज हम इस पॉडकास्ट में वो भी डिस्कस कर लेंगे। वेरी पावरफुल। सो जैसे आपने सवाल किया, सो हमारे 4 जो फ्रेजेस हैं उसके एक अलग तरंगे हैं, और इसके ऊपर जब डॉक्टर ह्यूलन ने काम किया, मेंटल हॉस्पिटल था हवाई में, वहां पर उनको बुलाया गया, और जब वो पूरा का पूरा उन्होंने फाइल पढ़ी और उसके ऊपर उन्होंने चैंटिंग करना शुरू किया, क्लीनिंग कर रहे थे, जो क्रिमिनल्स आए थे, जो पेशेंट्स थे वहां पर, जो पूरी तरह से मानसिक लेवल पे बीमार थे, उनको बेड़ियों से बांधा रखा जाता था, और पूरी तरह से माहौल खराब था वो हॉस्पिटल का। तो वो जो हॉस्पिटल था उसमें डॉक्टर ह्यूलन ने उन्हें नहीं ठीक किया। कई सारे लोग कहते हैं उन्हें कैसे ठीक कर दिया, नहीं, उन्होंने ठीक नहीं किया। उन्हें जो फील हो रहा था, उन्हें जो अंदर से गिल्ट महसूस हो रहा था, अंदर से गुस्सा आ रहा था कि ये जो पर्सन है, उन्होंने किसी के साथ दुष्कर्म किया, किसी ने कुछ गलत काम किया, किसी ने कुछ, उसके लिए उनको जो फील हो रहा था, बिकॉज वी आर लिविंग इन द मिरर वर्ल्ड। तो डॉक्टर ह्यूलन ने अपने अंदर के मेमोरीज को, अपने अंदर के जो ट्रॉमास है उसको हील करते गए। पेशेंट्स जो थे वहां पर, वो धीरे धीरे रिपेयर ठीक होते गए। 4 साल सर काम किया उन्होंने वो हॉस्पिटल में, 1980-90 के दशक की बात है उस समय, और वो पूरे के पूरे जितने भी क्रिमिनल्स थे वो पूरे ठीक हो गए।
पूरे मतलब कि वो हॉस्पिटल का जो पूरा वार्ड था वो बंद करना पड़ा। और ये तीन जो किताब मैंने बताया उसमें लिखा हुआ है, और वो फिर वो उसके बाद वो प्रचलित हो गई, और उसके बाद आज हम इंटरनेट का जमाना है, वीडियोस का है, सारे जगह पर होओपोनोपोनो को हम समझ पा रहे हैं। इतना डिटेल्ड है सर, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। सुनने में ही कितना मैजिकल लग रहा है कि आप किसी के कांटेक्ट में आए बिना भी हीलिंग को कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सबसे खूबसूरत चीज़ है। मतलब डॉक्टर विलन ने बिना किसी को टच किए, बिना किसी को थेरेपी दिए, किसी को ड्रग दिए, कोई दवाई नहीं दी, कुछ कोई मिले नहीं, अपने आप अपने अंदर को हील किया और पूरी तरह से ठीक हो गए। अमेजिंग। अब सवाल ये कि जैसे स्पेसिफिक केसेस पे समझ जाते हैं, ठीक है, अगर किसी को स्टार्टिंग विद हेल्थ, जो अब हम बात भी कर रहे थे, अगर किसी को अपनी हेल्थ, जैसे हेल्थ से रिलेटेड ना बड़े कुछ तो बहुत लाइट इश्यूज होते हैं, बट कुछ पुरानी डिजीज है, क्रोनिक डिजीज है, काफ़ी टाइम से चलती आ रही हैं लोगों के साथ, बीपी है, शुगर है, बहुत कुछ, कैंसर तक भी इश्यूज हैं, एंड आई नो द पावर ऑफ दिस। तो मुझे पता है कि कैसे लोग हील हो जाते हैं मैजिकली। तो आपसे मुझे समझना है कि ये होपोनोपोनो को कैसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, ताकि वो अगर उनके साथ या उनके परिवार में किसी के साथ भी कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है तो उसको सॉल्व कर सके। राइट, तो मैं यहाँ पर इससे पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दे करके बताऊंगा, वेरी पावरफुल, जिससे कि ये पॉडकास्ट के बाद लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दे तो और ज़्यादा हमें मज़ा आएगा। बट यहाँ डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि आपको सिर्फ इसी पे डिपेंड नहीं रहना है। अगर आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उसे कंटिन्यू करना है, उसके साथ में आपको ये करना है, तो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कैसे करना है, अब आपने जैसे हेल्थ सेगमेंट लिया, तो हमारे शरीर में कोई भी जो बीमारी होती है, फिर वो छोटा सा सर दर्द हो, पेट में दर्द हो, या डायबिटीज हो, कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो, एनी काइंड ऑफ, ऐसा WHO मानता है कि 90% जो बीमारी है वो साइकोसोमैटिक है। इवन डॉक्टर जो डिस्पेंजा के बारे में भी अगर आप रिसर्च करोगे तो वो तो उनके प्रोग्राम में 3-3 हज़ार लोग आते हैं और वो इसी के ऊपर पूरा काम करते हैं। पूरा एनर्जी का गेम है वो। हमारे इंडियन लैंग्वेज में जैसे 7 चक्रास बोला जाता है, तो चक्रास का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट एनर्जी सेंटर्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे बॉडी में जो 7 चक्रास है, 7 एनर्जी सेंटर्स, उसके ऊपर ओपिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं। 7 दिन में उनके प्रोग्राम में कोई व्हील चेयर पे आता है, 7 दिन में खड़ा हो जाता है। इतना पावरफुल। और उनकी जो किताबें है प्लेसिबो, अगर आप किताबें पढ़ोगे और देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स, तो पता चलेगा कितना। इवन डॉक्टर ब्रूस लिप्टन भी कहते हैं, जो एक बहुत ही महान व्यक्ति रह चुके हैं, उनकी किताबें, उनका रिसर्च बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। वो कहते हैं कि योर बिलीफ सिस्टम, आपका जो बिलीफ है, जो विचारों की शक्ति है, वो इतना पावरफुल है। योर बिलीफ सिस्टम इज मच पावरफुल देन योर DNA, इतना पावरफुल है। तो अब कैसे काम करता है, ये कैसे करना है, उस पे बात करते हैं। तो 4 स्टेटमेंट, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब हेल्थ की प्रॉब्लम है, लेट्स एन एग्जांपल ले लेते हैं। आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में कोई वर्किंग प्रोफेशनल अगर ये देख रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, शोल्डर में पेन हो रहा है, कुछ ना कुछ, तो लाइक एन एग्जांपल, मेरे बैक में पेन हो रहा है, तो इसके लिए हम होपोनोपोनो कैसे करेंगे। अमी जी 3 मेथड होती है होपोनोपोनो में भी। एक होता है बेसिक, एक होता है एडवांस, और एक होता है क्वांटम लेवल का। वेरी पावरफुल। सो अब हम बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिक और एडवांस मिक्स करता हूँ। सबसे पहले एक लंबी गहरी सांस लेना है, मुंह से छोड़ दो, दिल पे हाथ रखना है, और सबसे पहले 4 फ्रेजेस को दोहराना है। कैसे करना है, समझो बैक पेन है, तो मैं बेसिक और एडवांस मिक्स कर रहा हूँ। ठीक है। दिल पे हाथ रखते हुए कहना है, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई बैक पेन। ये पहला सेंटेंस हमने कह दिया कि मेरे शरीर में जो भी तकलीफ जा रही है, मेरे बैक में जो भी तकलीफ जा रही है, तो उसकी मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। ठीक है। फिर बोलना है, हे डियर बैक पेन, हे डियर माई अमेजिंग ब्यूटीफुल मैजिकल बॉडी, यार मेरे से गलती होगी, जाने अनजाने में मैंने आपको हर्ट किया, मैंने आपका ध्यान नहीं रख पाया, मैंने आपको इग्नोर किया, कुछ मेमोरीज, कुछ ट्रॉमाज, कुछ विचार मेरे अंदर अटके पड़े हैं, जिस वजह से ये बैक पेन को मैंने ही जन्म दिया। सो आई एम द क्रिएटर। जाने अनजाने में मैंने ही ये बैक पेन को अपनी लाइफ में लाया। हे डियर बैक पेन, हे डियर माई बॉडी, हे डियर माई हेल्थ, प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी माई डियर बैक पेन। मुझसे जो भी गलती हुई ना, आज मैं आपको पूरी तरह से माफ़ कर देता हूँ। जो भी अंदर पड़ा है, भरा पड़ा है, आई एम सॉरी डियर बैक पेन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू डियर बैक पेन, मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि मेरा शरीर कितना इंपॉर्टेंट है, मेरा बैक कितना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, आई लव यू डियर बैक पेन। अब मैं आपका ध्यान रखूंगा, मेरी बैक, मेरा पूरा शरीर का एक एक ऑर्गन्स कितना इंपॉर्टेंट है, इसका एहसास मुझे हो चुका है। तो आज तक मैंने जो आपको इग्नोर किया था ना,
मैंने आपका ध्यान नहीं रखा था ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना डियर, मेरे से गलती होगी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब मैं आपका बहुत ध्यान रखूंगा। फिर कंटिन्यूसली फ्रेजेस को दोहराना है। हे डियर बैक पेन, हे डियर माई बॉडी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और फिर लंबी गहरी सांस लेना है, मुंह से पूरी निगेटिविटी को बाहर छोड़ दो। बहुत सही। इट्स वेरी पावरफुल। अब हमने सिर्फ 4 सेंटेंस नहीं दोहराया अमित जी, यहाँ पर हमने हमारे शरीर से बात की है। करेक्ट। और हमने पहली बार हमारे शरीर को सॉरी कहा है। इतने साल से हमारा शरीर हमें साथ दे रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें पता है हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, थोड़ा बॉडी मूव करना है, ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करनी है, अच्छी हेल्दी डाइट लेना है, खुश रखना है, थोड़ा बॉडी पूरी तरह सेलिब्रेट करना है, लेकिन हमने इग्नोर किया, मोबाइल पे लगे पड़े रहे, आलस बताया, बहुत सारा कुछ ना कुछ जंक फूड खाया, तो हमने अपने शरीर को नुकसान दिया है। तभी जाकर के जो क्रॉनिक डिसीज है या कोई बॉडी में पेन है या कोई ना कोई अंदर चीजें फंसी पड़ी है, अटका के रखे हमने। मतलब कि हमने हमारे हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी को लेकर के कई सालों से पीछे जो है बैगेज लगा पड़ा है। हाँ। जन्मों जन्मों का बैगेज। कोई बात हो गई, अटक गई 5 साल पहले, किसी ने हमें कुछ कह दिया और हमारे अंदर बैठ गया। कहीं वही तो नहीं है कि जो बैक पेन लेकर आ रहा है, कहीं वही तो नहीं है जो शोल्डर पेन लेकर आ रहा है। दैट्स करेक्ट। क्योंकि हमारे शरीर में जो भी इमोशन आ रहा है वो इमोशन पॉजिटिविटी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और निगेटिविटी के द्वारा डार्क एनर्जी भी बन सकता है। तो होओपोनोपोनो जैसे मैंने बताया था, साफ सफाई करने का काम। और इसमें एक और टेक्निक दे देता हूं। सबसे पहले जब भी आप होओपोनोपोनो करोगे, सबसे पहले अपने आप से पूछो कि मेरा जो बॉडी का पेन है या जो भी मेरे अंदर निगेटिव इमोशन आ रहा है 1 to 10 नंबर में कितने नंबर पर आ रहा है। लाइक एन एग्जाम्पल 10 मतलब सीवियर, एकदम हाईएस्ट। अब आपका काम है कि 10 नंबर को जो आप फील कर रहे हो 10 नंबर को 0 पे लेकर आना। तब तक आपको इसकी चैंटिंग करते जानी है। में पॉइंट 10 से 1 पे 0 पे लेकर आना है। हो सकता है पहली बार जब आपने 5 मिनट 10 मिनट किया चैंटिंग, अपने शरीर से बात किया, सॉरी कहा आपने, तो 10 में से 6 पे आया। फिर से करो, 4 पे आएगा, 2 पे आएगा, 0 पे आएगा। ऐसे जब आप एक इंटेंशन लेकर के करते हो। अच्छा, एक और चीज है इसमें अमित जी, जिसमें आपको ये नहीं सोचना है कि बैक पेन ठीक हो जाए। आपको ये डेस्परेट एनर्जी में नहीं लाना है। जब भी हम डेस्परेट एनर्जी में लाते हैं, कोई चीज को पाना चाहते हैं, चेस करते हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा, यूनिवर्स आपको सपोर्ट नहीं करता है। सबकॉन्शियस माइंड का सबसे बड़ा नियम है आसान। उसको इतना कंफर्ट पसंद है, इतना आसानी चीजें पसंद है और उतने जल्दी मैनिफेस्ट करवाएगा। तो अगर आपने कोई चीज को पकड़ के रखा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है, ये उसको रिलीज कर दो। कई सालों से जो आपने पकड़ के रखा है ना, उसको छोड़ दो, बोल दो लेट गो, लेट गो, लेट गो, लेट गो, निकाल दो उसको, फिर देखो क्या होता है। सुपर सुपर। और आई थिंक अभी तो हमने सिर्फ बैक पेन के लिए किया, सेम वे कोई भी इशू होगा आप बैक पेन से इसको रिप्लेस करके आप उसको एक्सक्यूट कर सकते हो। इसके लिए हमने वेट लॉस पे करवाया लोगों को। किसी का वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है, किसी को नींद नहीं आ रही, कोई डिप्रेशन में है, कोई भी एनी काइंड ऑफ, मतलब कोई भी बीमारी है आपको, उस वजह से आपको पता है ना क्या फील हो रहा है। किसी को हर्ट हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, किसी को फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, किसी के अंदर रिग्रेट आ रहा है, किसी के अंदर कुछ भी अटका पड़ा है इमोशनल लेवल पे, कोई विचार अटके पड़े। हो सकता है कि किसी के अंदर बॉडी में कोई बीमारी है, दवाइयाँ खा रहा है वो पर्सन, सवेरे भी, दोपहर में भी, शाम को, पूरा रिचुअल्स फॉलो कर रहा है वो, और उस वजह से कहीं ना कहीं मन में पूरी तरह से बैठ गया कि क्या मेरा जिंदगी ऐसे बीतेगा। करेक्ट। मैंने अपने शरीर को इतना ज्यादा प्रॉब्लम में डाला है कि मैं समझ लो ब्रेकफास्ट में भी दवाइयाँ खा रहा, खाना में भी और डिनर में भी। तो मन में बहुत निगेटिविटी बैठी पड़ी है ना, उसके लिए आप क्लीनिंग करो। सेम मेथड, अपने आप से बात करना है, अपने साथ बैठो। मैं तो कहता हूँ 11 मिनट का अलार्म लगा लो मोबाइल फोन में, साइलेंट कर दो, मोबाइल में यूट्यूब से कोई म्यूजिक, हीलिंग म्यूजिक डाउनलोड कर लो और जस्ट बैठो अपने साथ और अपनी हीलिंग करना शुरू करो। इतना मैजिकल रिजल्ट है, मैं खुद अपनी लाइफ में देख पा रहा हूँ।